हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है फ़ुक़ानिया फ़ारसी का पार्ट 1। ठीक है, इसमें मैं आप सभी को MVV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। MVV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको कर लिया तो सब कर लिया, सही है। ठीक है, आप लोग ये कर लेते हो तो आप लोग का समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट फ़ारसी का समझिए तैयारी हो ही गया। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं करा दूँगी इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप सभी देखिए, मारूज़ी सवालात में जवाबात। सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, हिकायत मुल्क जोज़न किस किताब से माखूज़ है? तो किस किताब से माखूज़ है? तो गुलिस्तान से। ठीक है, तो ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन 2 देखिए, आलम बी अमल बेचामंद। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये है बेज़बूर की उसूल, यानी कि ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या कह रहा है? किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? जो किताब शाहनामा है, ठीक है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो ये एक चैप्टर होगा, तो इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या था? फिरदौसी, यानी कि ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर सवाल 4 देखिए, सवाल 4 यहाँ पे क्या कह रहा है? दास्तान रुस्तम व शहराब किस किताब की कहानी है? तो किस किताब की कहानी है? तो शाहनामा। ठीक है, ये किताब ही था, शाहनामा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 5, फ़िरौन कौन था? तो कौन था? तो वो बादशाह था, तो ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। सबका जी में आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए सवाल 6, नस्र फ़ारसी इमरोज़ किस किताब से माखूज़ है? तो किस किताब से माखूज़ है? तो इस तारीख़ ईरान। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त सल्तनत नौशेरवा का कौन सा साल था? ठीक है, तो कौन सा साल था? तो 42वां। ठीक है, तो ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर सवाल 8 देखिए, कितने साल की उम्र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से हुई? तो हज़रत खदीजा से कब शादी हुई थी? कितनी उम्र में? तो कितनी उम्र में हुई थी? तो 25, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त कितनी थी? तो 8 बरस थी। ठीक है, 8 साल थी, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर सवाल 10 देखिए, सवाल 10 यहाँ पे क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है, रईस मक्का अब्दुल मुत्तलिब के जानशी कौन हुए? तो अबू तालिब हुए। ठीक है, ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन 11, फ़ारसी के मसनवी गो शायरा में अवलियत का दर्जा किस शायर को हासिल है? तो फिरदौसी को हासिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जी करेक्ट। फिर देखिए सवाल 12 क्या कह रहा है? नज़्म तरगीब खामोशी। तरगीब खामोशी क्या है? तो ये एक नज़्म है, इसके मुसन्निफ़ कौन है यहाँ पे पूछ रहा है? तो इसके मुसन्निफ़ है अतार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर सवाल 13 देखिए, सवाल 13 क्या कह रहा है? सरमद कब शहीद हुए? ठीक है, तो कब शहीद हुए? तो कब हुए? तो 1661 ईस्वी में, हिजरी में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? उमर खय्याम ने किस नए सन की बुनियाद डाली है? तो जलाली की। ठीक है, ऑप्शन दाल हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? सुल्तान महमूद आईना देखकर क्यों रंजीदा हुआ? क्यों हुआ? तो अपनी बदसूरती से। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस हिंदुस्तानी शायर की गज़ल आपकी किताब आईना फ़ारसी में शामिल है? तो किसकी है? तो अमीर खुसरो की, ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन 17, फिरदौसी की पैदाइश कहाँ हुई? तो फिरदौसी की पैदाइश कहाँ हुई? तो तूस में, मशहद के नज़दीक। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन 18, दरख्त बका किस किताब में शामिल है? तो मसनवी मौलवी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? कब हुई उनकी पैदाइश? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 12 या 17 रबी अव्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 डेट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाफिज़ शिराज़ी किस सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर हैं? जो हाफिज़ शिराज़ी हैं वो किस सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर हैं? तो गज़ल के लिए मशहूर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन 21, बुस्तान के मुसन्निफ़ कौन है? तो बुस्तान के मुसन्निफ़ कौन है? तो सादी है, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गज़ल के शायर नहीं थे? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये भी गज़ल के शायर थे, ये भी थे, सादी भी थे, ये नहीं थे। ठीक है, तो उमर खय्याम नहीं थे। क्लियर।
फिर देखिए क्वेश्चन 23, दर्ज झेल में रुबाई का मशहूर शायर कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए अमीर खुसरो, क्या ये करेक्ट आंसर है? तो बिल्कुल नहीं, उमर ख़याम ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन 24, शेख अबू सईद अबुल खैर किस सिनफ़ सखन के लिए मशहूर हैं? तो किसके लिए मशहूर हैं? कसीदा तो गलत हो जाएगा, गज़ल ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, रुबाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, काबूसनामा के मुसन्निफ़ कौन है? काबूसनामा के मुसन्निफ़ कौन है? अबू अली मोहम्मद गलत हो जाएगा, अंसरुल मवाली की काउस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिर बे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हुसैन वाअज़ काशफी किस किताब के मुसन्निफ़ है? तो किस किताब के मुसन्निफ़ है? तो इखलाक मोहसनी यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी देखिए, तो क्वेश्चन है लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है? किस शायर का लक़ब है? हाफिज़ शिराज़ी, तो यहाँ पे अलिफ़ी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं आप लोगों को। फिर देखिए क्वेश्चन 28, याकूब लैस कौन था? तो कौन था ये? तो ये था जफ़ाकश दस्तकार था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण किस शायर की मसनवी है? किस शायर की मसनवी है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, शेख सादुल्लाह मसीहाई, अमीर खुसरो, रूमी, फिरदौसी, तो राइट आंसर हो जाएगा अलिफ, ठीक है, शेख सादुल्लाह मसीहाई, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्लामा सादी शिराज़ी किस किताब के मुसन्निफ़ है? किस किताब के मुसन्निफ़ हैं? तो गुलिस्तान व बुस्तान यानी कि ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31, यहाँ तक आप लोग के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 10 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, वो भी आप लोग ज़रूर करें, पूरा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक वक्त कैसा होता है? तो नेक वक्त कैसा होता है? तो खुशहाल व सखी, तो यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, लुकमान ने अदब किससे सीखा? किससे सीखा? तो बी अदबान से सीखा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन है सरमद कहाँ के बाशिंदा थे? कहाँ के बाशिंदा थे? तो आर्मीना के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गज़ल के किस शेर को मतला कहते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, कवायद से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ़ारसी में भी कवायद होते हैं यानी कि फ़ारसी में भी फ़ारसी ग्रामर होता है, वो भी मैं कराऊंगी इस वीडियो में। आप लोग कुछ क्वेश्चन ग्रामर का भी देख लीजिए, लेकिन इसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, सेपरेट वीडियो लाऊंगी फ़ारसी ग्रामर का, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, गज़ल के किस शेर को मतला कहते हैं? शेर को मतला कहते हैं, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पहले, ठीक है, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलिफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 35, शेख सादी का असल नाम क्या था? तो शेख सादी का असल नाम क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, असदुल्ला, मुशरफुद्दीन, शरफुद्दीन, तो यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा मुशरफुद्दीन, ऑप्शन पे हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, किस उम्र में सादी ने अपनी मशहूर किताब गुलिस्तान तहरीर फरमाई? किस उम्र में? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 35 साल में, उसके बाद ऑप्शन है 56 साल में, 50 साल में, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 साल, ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन 37 देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल के वालिद का क्या नाम था? ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सब पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या नाम था? तो शेख नूर मोहम्मद था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अलिफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा था, क़याम मशरिक़ के मुसन्निफ़ कौन है? तो कौन है? अल्लामा इकबाल होंगे, ठीक है, राइट आंसर हो गया आप लोग का अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू अली सेना क्या थे? तो क्या थे? तो तबीब थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, ठीक है, बादशाह वज़ीर नहीं थे, सिर्फ वो तबीब थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट लेके आऊँगी, उसमें ग्रामर क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अबू अली सेना का मज़ार ईरान के किस शहर में है? ठीक है, तो किस शहर में है? तो हमदान में है, ऑप्शन जी में हो जाएगा राइट। तो ये था कुछ 40 क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगी, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें कि वो भी तैयारी कर सकें यहाँ से, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।